सभी को जय माता दी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और आज एक विशेष जानकारी आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आई है ये, और ये बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि क्या जब को हम किसी भगत के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं जो पूजा आदि का कार्य करते हैं, तो उनके बताए हुए उपाय से क्या हमें लाभ होता है, या हमें उनके बताए हुए कार्य को करने से, उनके बताए हुए उपाय को करने से कोई नुकसान भी होगा। जानते हैं इस वीडियो में। चलिए देखिए, ये जो उपाय हैं ये निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। देखिए, हमारा हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में पूजित देवी देवताओं के अलावा यदि हम किसी अन्य धर्म के किसी मौलवी के पास या किसी अन्य धर्म से संबंधित सिद्धि रखने वाले व्यक्ति के पास यदि हम जाते हैं और उनसे कुछ अपना कार्य करवाते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी है हमारे ऊपर या परिवार में, उसे हम हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बार को हो सकता है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी भी हट जाए। उसके बाद आपको और आपके परिवार को हमेशा उन्हें पूजित करना पड़ेगा। जो उस भगत के पास सिद्धि है, चाहे कि वो किसी अन्य धर्म की यदि सिद्धि है, तो हमें पूजित करना पड़ेगा। इससे नुकसान क्या होगा और लाभ क्या होगा? देखिए, लाभ तो मात्र सिर्फ इतना सा ही है आपको कि हो सकता है आपकी नेगेटिव एनर्जी हट जाए। ये भी हो सकता है वह कुछ समय के लिए ही हटे, ये भी हो सकता है कि वो परमानेंट हट जाए। और इसका नुकसान हमें क्या है? इसका नुकसान है हमें ये कि हम अपने देवी देवताओं को पूजित ना करके अन्य धर्म के कार्य को करने लग जाते हैं, जिससे हमारे घर के पितृ, हमारे घर की कुलदेवी, ये कहीं ना कहीं रुष्ट होती हैं और ये हमारी सहायता फिर जीवन पर्यंत कभी नहीं करते, और ना ही हमारे परिवार में ये, हमारे घर में इनका कोई शुभ आशीष मिलता है, ना ही ये निवास करते हैं। एक तो बात हुई है। दूसरी बात, यदि हम अपने धर्म वाले के ही पास जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, यदि हम अपने धर्म वाले व्यक्ति के ही पास जाते हैं, किसी भगत के पास, और उससे हम कोई उपाय कराते हैं अपने घर के लिए, घर में सुख शांति के लिए, या घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, या घर में किसी प्रकार की बाधा है, या पितृ प्रसन्न नहीं है, या पितृ का कोई उपाय कराते हैं, तो उसमें भी दो तरह की बात है। एक देवी देवता तो यह है कि आप सात्विक रूप से पूज रहे हैं। मानो माता महाकाली है, कोई सात्विक रूप से उनकी पूजा करता है। महाकाली अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। इनकी सात्विक पूजा करने वाले को भी कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर भी चलो, मान लिया हम उस लायक नहीं हैं, हम उस कार्य को नहीं कर पाते, हम उनकी उतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते। यदि हमारी घर की कुल देवी है, या माता महाकाली की हम पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, या हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, और हम सात्विक रूप से उन सब का पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, और फिर भी यदि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, या हमारे शरीर में है, या हमें कोई पितृ की परेशानी है, या हमें कोई कुल देवी से संबंधित परेशानी आ रही है, या किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी समस्या, आप 100 समस्याएं हैं इंसान के जीवन में, यदि हम उन समस्याओं को लेकर ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो हमारे धर्म का तो है, लेकिन उसकी जो सिद्धियाँ हैं वे सात्विक रूप से पूजित नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी प्रकार की भेंट या कोई बलि वगैरह इस तरह की आपसे क्रिया करवा देता है या कर देता है आपके नाम से, तो कहीं ना कहीं आगे जीवन में चलकर वो आपको बड़ा नुकसान देंगे। आपको उनसे लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अपने घर की जो कुल देवी है और जो देवीय शक्तियाँ हैं, जो अपने पितृ हैं, वे हमारे सात्विक हैं। हमें उनकी सात्विक रूप से ही पूजा करनी चाहिए, तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। और जो देवीय शक्तियाँ हैं वे सात्विक रूप से भी पूजित हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वे सात्विक रूप से पूजित नहीं होती। अधिकतर सात्विक रूप से पूजित ही होती है।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार की है और आप उसका किसी के द्वारा बताए गए उपाय करते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को टटोल लीजिए कि इस चीज़ को करने से मेरा लाभ होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए। यदि आपके मन में विश्वास है कि मुझे तो ये कार्य ही करना है और मैं इसी से खुश रहूँगा, तो वो तो मैं कह नहीं सकता भैया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यदि सात्विक पूजा पाठ आपका चल रहा है और उसमें आप कोई अन्य प्रकार का पूजा पाठ शामिल कर देते हैं या कोई कार्य कर देते हैं या कोई क्रिया करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पूजा को निष्फल करता है और आने वाले समय में कुछ समय के लिए आपको शांति अनुभव हो सकती है, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में आपके लिए जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फिर उस भगत तांत्रिक के अलावा अन्य आपको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा। आपको उनको पूजित करता रहना पड़ेगा, आपको हमेशा भोग प्रसाद बलि देनी पड़ती रहेगी। इसी प्रकार से ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। तो बेहतर यही है, भलाई भी इसी में है कि यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप सात्विक मार्ग को अपनाइए, सात्विक भगत के पास जाइए, सात्विक सिद्धियों की पूजा कीजिए। जो हमारे देवी देवता हैं, देवी की शक्ति भी है, हनुमान जी की शक्ति की भी है, शिव जी की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, जो सात्विक रूप से पूजित हों उनकी शक्तियों की पूजा करें और उनसे ही अपना उपाय कराएं। और उनके द्वारा बताए गए उपाय को करने से पहले हमेशा अपने मन में सोच लें कि हम इस उपाय को करके कहीं हमारा कुछ उल्टा सीधा कार्य न हो जाए। देखिए, सात्विक पूजा पाठ से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी को कोई परेशानी भी है ना, तो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ है। आप इन चीज़ों को अपनाइए। धीरे धीरे लाभ तो देर में होगा, लेकिन आपको ऐसा ज़बरदस्त लाभ होगा, आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा विश्वास रखिए और अपनी पूजा को निरंतर बढ़ाते रहिए। आपको कभी किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन यदि कभी जाना भी पड़ जाए तो सात्विक और अपने धर्म के विरुद्ध न जाएं और सात्विक व्यक्ति के पास ही जाएं, जिसकी पूजा पाठ सात्विक हो, जिसके कार्य सात्विक हो, जिसका कहीं ना कहीं भोग प्रसाद भी दिया जा रहा है तो वो भी सात्विक हो। चलिए, वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं एक जानकारी और देता आपको इसी वीडियो में। अगली वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा मैं। जो व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित हों, जो व्यक्ति किसी प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो, उनके लिए सबसे अच्छी जगह क्या है और सबसे अच्छा उनके लिए क्या उपाय है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।